करोड़ों लोग बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये सवाल आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि जिस समता मूलक और न्यायपूर्ण समाज की कल्पना उन्होंने की थी वह वास्तविकता में अभी भी काफी दूर दिखाई देता है। इसका कारण भी मूल निवासी बहुजन समाज ही है, क्योंकि जो लिखने लायक हो गए हैं उनकी कलम बंद है, जो पढ़ने लायक हो गए हैं उनकी जुबान बंद है, जो दौड़ने लायक हो गए हैं उनके कदम परस्त है, जिनका जिम्मा था जागृत करने का औरों को, आज वे अपने अपने घरों में मस्त हैं। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। देश में हर साल 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाई जाती है। इन दिनों लाखों लोग अंबेडकरवादी बनकर सड़कों पर निकलते हैं, विशाल रैलियां होती हैं, जुलूस निकाले जाते हैं और कई जगहों पर आतिशबाजी भी देखने को मिलती है। माहौल पूरी तरह उत्सव जैसा हो जाता है, जहां लोग बाबा साहब के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। लेकिन इस भीड़ और उत्सव के बीच एक गंभीर सवाल लगातार समाज में सामने खड़ा होता है। क्या हम वास्तव में बाबा साहब के विचारों को अपने जीवन में उतार पाए हैं या उन्हें केवल मूर्तियों और आयोजनों तक सीमित कर दिया गया है? इसी भावना को एक प्रेरक कविता में बहुत गहराई से व्यक्त किया गया है, जिसमें कहा गया है, जो लिखने लायक हो गए उनकी कलम बंद है, जो पढ़ने लायक हो गए उनकी जुबान बंद है, जो दौड़ने लायक हो गए हैं उनके कदम परस्त हैं, जिनका जिम्मा था जागृत करने का औरों को, आज वो अपने अपने घरों में मस्त हैं। ये पंक्तियां आज के सामाजिक हालात पर एक तीखा सवाल उठाती है कि जो लोग बदलाव लाने की क्षमता रखते थे, क्या वे वास्तव में समाज को जागृत कर रहे हैं या केवल अपने दायरे तक सीमित हो गए हैं? आगे कविता और भी गहराई से समाज को झकझोरती है। स्वाभिमान मरा है तो समझो तुम जिंदा लाश हो, अगर ढोंग कर रहे हो सोने का तो तुम बड़े बदमाश हो। ये पंक्तियां केवल भावनात्मक नहीं है, बल्कि समाज को आत्ममंथन करने के लिए मजबूर करती है कि क्या हम सच में स्वाभिमान और समानता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं या केवल दिखावे की दुनिया में जी रहे हैं। इसी संदर्भ में देखा जाए तो बाबा साहब की जयंती के दिन होने वाली रैलियां और बड़े बड़े आयोजन एक तरफ सामाजिक एकता और पहचान का प्रतीक बनते हैं, लेकिन दूसरी तरफ यह भी सच है कि बाबा साहब के विचारों को अक्सर सिर्फ प्रतीकात्मक रूप में ही देखा जाता है। बाबा साहब अंबेडकर ने जिस समाज की कल्पना की थी वह केवल उत्सवों और नारों का नहीं, बल्कि शिक्षा, समानता और न्याय पर आधारित समाज था। उन्होंने जीवन भर जातिगत भेदभाव, असमानता और सामाजिक अन्याय के खिलाफ संघर्ष किया और एक ऐसे भारत का सपना देखा जहां हर व्यक्ति को बराबरी का अधिकार मिले। आज बाबा साहब के विचारों को सही मायनों में अपनाने की जरूरत है। केवल उनकी मूर्तियों पर माल्यार्पण करना या रैलियों में शामिल होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके सिद्धांतों को शिक्षा, व्यवहार और समाज के हर स्तर पर लागू करना आवश्यक है। रैलियों के बाद जब भीड़ वापस लौटती है, तब कई जगहों पर वही पुराना सामाजिक समस्याएं, असमानता, बेरोजगारी, शिक्षा की कमी और भेदभाव फिर से दिखाई देने लगती है। यही कारण है कि यह सवाल और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या बाबा साहब का सपना केवल एक दिन का उत्सव बनकर रह गया है? कविता की पंक्तियां इस वास्तविकता को और स्पष्ट करती हैं कि जिन लोगों को समाज को जागृत करने की जिम्मेदारी मिली थी, वे यदि अपने कर्तव्यों से दूर हो जाएं, तो बदलाव की गति धीमी हो जाती है। आज जरूरत इस बात की है कि बाबा साहब की जयंती को केवल एक उत्सव न मानकर एक संकल्प दिवस के रूप में मनाया जाए। उनके विचारों को स्कूलों, कॉलेजों, परिवारों और समाज में व्यवहारिक रूप से लागू किया जाए। शिक्षा, समानता और न्याय को केवल भाषणों में नहीं, बल्कि जीवन में उतारने की आवश्यकता है। अंत में यही कहा जा सकता है कि असली श्रद्धांजलि वही होगी जब लोग मूर्तियों से आगे बढ़कर विचारों को अपनाएंगे। जब समाज में वास्तविक समानता स्थापित होगी, तभी बाबा साहब का अधूरा सपना पूरा माना जाएगा और जयंती का वास्तविक उद्देश्य सिद्ध होगा। इसलिए बाबा साहब सहित मूल निवासी महापुरुषों को पढ़िए, उनके विचारों को समझिए और उनके संदेश को जन जन तक पहुंचाने का काम कीजिए। तभी बाबा साहब को असल श्रद्धांजलि मिलेगी। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल निवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।